एपिसोड 22। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि 3 बुड्ढे थे जो हमारी जान की आफ्टर इमेज को एक जगह से पकड़ कर ले गए थे। तो ये तीनों बुड्ढे चलते हैं तो अपने क्लैन में बोला जाए तो एक जगह पर हमारी जान की आफ्टर इमेज को यहाँ पर ले आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। हालांकि इन तीनों बुड्ढों के अलावा यहाँ पर और भी बुड्ढे थे जो कि हून क्लैन के, सोलो मंथ क्लैन के, चैन क्लैन के, बू क्लैन के, और सभी के सभी बुड्ढे हमारी जान की ही बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर हून क्लैन का एक बंदा था, वो चलता है तो हमारी जान से पूछने लगता है कि मुझे पता चला है कि जो डाउ की वर्ल्ड है ना, वहाँ से हमारे हून क्लैन का नाम निशान मिट चुका है। क्या मैं तुझसे जान सकता हूँ बच्चे, हून क्लैन का डाउ की वर्ल्ड से पूरी तरह से खात्मा किसने किया है? अब जैसे ये बंदा यहाँ पर एक कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस बंदे से कहने लगता है, हून क्लैन के बंदे से कहने लगता है कि हून क्लैन का तो मैंने डाउ की वर्ल्ड में नाम निशान मिटा दिया है। अब जैसे ये बंदा ये सुनता है ना हमारी जान की बात, तुझे गुस्सा हो जाता है कि अबे तुझे पता है तूने क्या कर दिया? हमने जो भविष्य में हमारे हून क्लैन से जो उम्मीदें लगाई थी वो सारी की सारी तूने बिगाड़ दी है। तूने डाउ की वर्ल्ड में हमारे हून कबीले का नाम निशान मिटा दिया। अब पावरफुल बंदे हमारे बोला जाए तो हून क्लैन से इस दुनिया में कैसे आ पाएंगे? मतलब कि यहाँ पर ये बंदा ऐसी ऐसी कहने लगता है। जान चलता है तो वो मुस्कुराने लगता है इस बंदे की बात सुनकर। हालांकि भले ही हमारी जान बंधा हुआ था चैनों में, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बड़ा करने की सोच रहा था। इतने में एक और बंदा चलता है तो वो हमारी जान से पूछने लगता है कि लड़के मुझे बताओ कि तुम्हें उस तालाब से जो मून फ्रूट मिला था वो कहाँ पर गया? हमारी जान चलता है तो इससे कह देता है कि वो तो मैंने खा लिया, अगर तुझे चाहिए तो मेरे अंदर से निकाल ले। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर ये बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये मून फ्रूट मांगने वाला बंदा। लेकिन इतने में अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर इन सभी से कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन तुम लोगों को भी बोला जाए तुम लोगों की भी ऐसी हालत कर जाऊंगा कि तुम सदियों तक अपने आप को रिकवर नहीं कर पाओगे। और भाई साहब है क्या अब हमारा जान चलता है तो अपने आप को आत्म विस्फोट करने लगता है, जिस वजह से सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं कि बंदा अपने आप को आत्म विस्फोट कर रहा है। इनमें से कुछ बंदे चलते हैं, यहाँ पर 10 से 12 बंदे ठाड़े हुए थे अलग अलग क्लैनों के। इनमें से कुछ बंदे चलते हैं तो वो हमारे जान को रोकने लगते हैं, कुछ बंदे चलते हैं तो वो यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हमारा जान किसी की भी नहीं सुनता और वो अपनी इस आफ्टर इमेज को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ बंदे तो मारे जाते हैं हल्के फल्के और कुछ बंदे बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। हालांकि जख्मी होने वाले बंदे कहने लगते हैं कि लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, जिसने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन जिनमें से एक बंदा ऐसा था जो कि पहचान चुका था कि ये इस लड़की की रियल बॉडी नहीं थी बल्कि एक आफ्टर इमेज थी, लेकिन ये बंदा किसी से यहाँ पर कहता नहीं है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि एक माउंटेन पर बैठा हुआ था। जब वो महसूस करता है कि उसकी आफ्टर इमेज ने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया है तो जान के मुंह से थोड़ी सी ब्लड का टुकड़ा गिर जाता है, मतलब कि ब्लड निकल आता है। जान समझ जाता है कि उसकी आफ्टर इमेज के नष्ट होने की वजह से, बोला जाए तो आत्म विस्फोट होने की वजह से वो यहाँ पर भी थोड़ा सा कमजोर हो गया है। लेकिन अब जान चलता है तो लगातार अपने आप को रिकवर करने लगता है ताकि वो दोबारा से पावरफुल हो सके और एक और आफ्टर इमेज को प्रकट कर सके। अब भाई साहब हमारे जान ब्लैक ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसे किंग युआन की चिंता तो थी। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान की मन की भावनाओं को समझ जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो तुरंत स्टोरेज अंगूठी से बाहर आते हैं और हमारी जान को समझाने लगते हैं कि जान तुम्हें किंग युआन की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग युआन के जो तुमने पर्पल कलर के पंख देखे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खास हैं और किंग युआन की जो क्लैन है ना, उसमें उन पंखों के आधार पर ही किसी को पोजीशन दी जाती है। हालांकि पंखों के कलर अलग अलग होते हैं, लेकिन किंग युआन के जो पंख है ना, उसके हिसाब से किंग युआन को उसके क्लैन में एक बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी। और तो और जान तुम्हें किंग युआन की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम उससे भविष्य में मिलोगे ना, जब वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात को समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान अब समय आ गया है तुम्हारा किसी नई टेक्निक को सीखने का। और भाई साहब यह कहती है, अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ समय पहले जो 2 टेक्निकें मिली थी ना, उस महल से बोला जाए तो एक टेक्निक तो हमारी जान ने तब प्राप्त की थी जब हमारा जान यूरो मिस फैंग नहीं, फैन ही नाम था उसका शायद, और हमारा जान इस बुड्ढे से, मतलब कि एक बुड्ढे से लड़ रहे थे ना, उस समय हमारे जान ने उस बुड्ढे से एक टेक्निक प्राप्त की थी। एक टेक्निक प्राप्त की थी उसी के अंदर से, जब हमारे जान ब्लड एसेंस लेने के लिए उस कंकाल से लड़ा था, तो वहीं से हमारे जान को ये 2 टेक्निक मिली थी। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन चलते हैं मतलब कि जान चलता है तो इन टेक्निकों को पढ़ने लगता है। एक टेक्निक तो लड़ने वाली थी और दूसरी टेक्निक थी ना, वो एक आफ्टर इमेज बनाने वाली थी। बोला जाए तो इस टेक्निक की सहायता से अपन हमारी एक और बॉडी जैसा, मतलब कि हुबहू एक और जान बना सकते हैं और उसकी पावर भी उसके बराबर ही होगी। लेकिन इस टेक्निक की एक खासियत है कि अगर अपन ने पूरी तरीके से ओरिजिनल जान जैसा ही नकली जान बना लिया ना, और कभी भविष्य में वो नकली जान मरा ना, तो इससे ओरिजिनल जान को कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा जान समझ जाता है कि ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है। वो अपनी इल्यूजनरी बॉडी को चाहे कहीं पर छोड़ सकता है और वहाँ से भाग सकता है, और अगर उसकी इल्यूजनरी बॉडी नष्ट भी होती है ना, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जान चलता है तो इसी को, मतलब कि इसी स्क्रॉल की ट्रेनिंग करने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बताते चलते हैं कि तुम्हें ऐसे ट्रेंडिंग करना है, मतलब कि अपनी इल्यूजनरी बॉडी बनाना है।
हालांकि यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा डिटेल्स में समझाया गया है कि हमारे जान ने डाउ की वर्ल्ड में लाइटनिंग पवेलियन से एक इल्यूजनरी बॉडी वाला स्क्रॉल हासिल किया था, जो कि मेरे ख्याल से फैंटियान ने छीन लिया था हमारे जान से, लेकिन हमारे जान उसे सीख चुका था। हालांकि वो एक लो लेवल की टेक्निक थी, लेकिन यहाँ हमारे जान डाउ डी वर्ल्ड में जिस टेक्निक को सीख रहा है ना, जिस टेक्निक की सहायता से वो अपनी आफ्टर इमेज बना रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हमारा जान चलता है तो जैसे गोल्डन ड्रैगन कहते चलते हैं वैसा वैसा हमारा जान करता चलता है और एक आफ्टर इमेज बना लेता है। हालांकि भले ही हमारे जान ने आफ्टर इमेज बना ली थी, लेकिन इस आफ्टर इमेज में खामियां थी। बोला जाए तो सामने वाली आफ्टर इमेज बहुत ही ज्यादा मोटी लग रही थी, मतलब कि सामने वाला जान बहुत ही मोटा लग रहा था, इसलिए हमारा जान इस जान को सामने वाले जान को नष्ट कर देता है अपना हाथ लाती और दोबारा से जान को बनाने लगता है। अब समय गुजरता जाता है और हमारा जान हर बार जान बनाता था, लेकिन उसमें कोई ना कोई खामियां रह जाती थी, इसलिए हमारा जान उसे नष्ट कर देता था। और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद हमारा जान एक हुबहू उसके जैसा दिखने वाला जान बना भी लेता है, जो कि हुबहू उसके जैसा ही दिख रहा था। जान चलता है तो अपनी आफ्टर इमेज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में जान चलता है तो एक और स्क्रॉल को खोलता है, मतलब कि पता नहीं इसे शायद गोल्डन ड्रैगन एक स्क्रॉल देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खास था। नहीं, गोल्डन ड्रैगन नहीं देते, हमारे जान के पास पहले से ही था। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल को खोलने की कोशिश करने लगता है ना, तो वो इस स्क्रॉल को खोल ही नहीं पा रहा था। बोला जाए तो इस किताब को खोल ही नहीं पा रहा था, इसलिए हमारा जान इस टेक्निक को सीख ही नहीं पाता। यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान को बताने लगते हैं कि जान डाउ की वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खास है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के बहुत ही ज्यादा खास स्क्रॉल माने जाते हैं, मतलब कि पाए जाते हैं। पहला तो है एक पॉइजन वाला स्क्रॉल, जो कि अगर आप मेरी इमोर्टल वाली कहानी सुनते हो ना, तो उसमें एक बंदा था हंचमैन, जो पॉइजन ड्यूकी को वो करता था, मतलब कि ट्रेंड। अरे यार अपन लिटिल फेरी डॉक्टर को ले सकते हैं, ठीक है। वो पॉइजन बॉडी को वो करती है कंट्रोल, ठीक है ना। दूसरा स्क्रॉल रहता है, और हाँ थोड़ा ध्यान से सुनना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि द ग्रेट रूलर में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब दूसरा होता है कैरी मास्टर, और ये स्क्रॉल होता है ना, ये एल्पिनिस्टों के लिए काम आता है। और तीसरा होता है अस्त्र शस्त्रों को, मतलब कि अस्त्र शस्त्रों से पावर लेकर किसी से फाइट करना। और चौथा रहता है फॉर्मेशन मास्टर, और जो चौथा लेवल होता है ना, इसमें अपन एक फॉर्मेशन बनाते हैं कई लोगों को मिलाकर, और उस फॉर्मेशन की सहायता से सामने वाले बंदे को हराते हैं या फिर उससे लड़ते हैं। ये आपको द ग्रेट रूलर में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये चौथा वाला लेवल, मतलब कि चौथा वाला स्क्रॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को एक टेक्निक सिखाने लगते हैं। हालांकि इस टेक्निक को सीखने में हमारा जान, मतलब कि हमारे जान को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बता दूं कि भाई साहब हमारा जान है ना, उसके अंदर गोल्डन ड्रैगन अब एक नई ड्यूकी को डालने वाले हैं, जिसे मतलब कि मैं सुपर ड्यूकी कहता हूँ, ठीक है। मतलब कि जब हमारा जान भविष्य में आगे जाएगा ना द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में, तो हमारा जान इसी ड्यूकी के आधार पर वहाँ का सबसे पावरफुल वॉरियर बनेगा। हालांकि ये 2-3 पार्टों में एक्सप्लेन है, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। कि भाई हमारा जो जान डाउ की वर्ल्ड में रहता है ना, वहाँ पर हमारा जान डाउ की को प्रैक्टिस करता था। अब जब हमारा जान डाउ डी बन गया है ना, तो यहाँ पर हमारा जान 2 चीजों को प्रैक्टिस करता है, एक तो डाउ की को और एक अपनी आत्मा को। लेकिन जब हमारा जान इमोर्टल लेवल पर पहुंचेगा ना, तो हमारे जान को 3 चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक डाउकी को, एक आत्मा को और एक दिमाग की शक्तियों को। मतलब कि आप ये मान सकते हो स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, मतलब कि दिमाग की शक्तियां, उसको भी ट्रेंड करना पड़ेगा। तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इसी बात की जानकारी डाल रहे होते हैं हमारे जान के दिमाग में कि स्पिरिचुअल शक्तियों को कैसे कल्टीवेट किया जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, वरना अगर नोबल के हिसाब से समझाऊं ना तो 30 मिनट की वीडियो बनाना पड़ेगा और उसमें आप हो जाओगे बोर, ठीक है। और ना समझ में आए तो कमेंट करना। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान अगर तुम्हें स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करना है ना, तो इसके लिए तुम्हारी आत्मा को मजबूत होना पड़ेगा, वरना अगर तुम्हारी आत्मा मजबूत नहीं है ना, तो तुम स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट कर ही नहीं पाओगे। हमारा जान भी यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है। अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करता है। जान समझ जाता है कि स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इतने में, मतलब कि कुछ दिनों में हमारे जान ने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट कर लिया था कि अब सिर्फ अगर हमारा जान सोचे ना, तो उसके सोचते ही सामने अगर डाउ शेंग लेवल के 9 स्टार वाला बंदा भी है ना, तो वो भी पलक झपकती वहाँ से गायब हो जाएगा, बोला जाए तो ठिल दिया जाएगा। जान समझ जाता है कि स्पिरिचुअल पावर शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। अब आप लोग समझ रहे हो, मतलब कि हमारा जान द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में धीरे धीरे जाने के लिए तैयार हो रहा है, ताकि वो वहाँ पर एकदम पीक लेवल पर पहुंच सके। अब हमारा जान कल्टीवेशन करता रहता है और फाइनली जान चलता है तो बोर हो जाता है कल्टीवेशन कर कर कर, इसलिए वो जो यूरो थी ना, जो यू फैमिली में रहती थी, उससे मिलने के लिए चला जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें यू फैमिली के मेंशन को बताया जाता है, जहाँ पर यूरो के फादर यू जान को लेकर परेशान हो रहे होते हैं कि जान कहाँ पर है, क्योंकि यूरो के फादर यूरू ने जान को बहुत बार ढूंढने की कोशिश की थी। हालांकि वो माउंटेन पर भी गए थे ढूंढने के लिए जान को, लेकिन जान उन्हें कहीं पर भी नहीं मिला था, इसलिए वो परेशान हो रहे होते हैं कि जान को कुछ हो तो नहीं गया। अब इतने में यहाँ पर इन दोनों के सामने हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे ही जान यहाँ पर आता है ना, तो यूरो के फादर यू और यूरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने में यूरो के फादर हमारे जान को देखकर पहचान जाते हैं कि जान की जो आत्मा थी ना, पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी ना, वो थोड़ी बहुत कमजोर लगने लगी है। यूरो के फादर यू समझ जाते हैं कि जान की आत्मा शायद इसलिए कमजोर हो गई है क्योंकि जान ने अपनी आफ्टर इमेज को ब्लास्ट कर दिया है, शायद इसे रिकवर करने में जान को टाइम लगेगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक सेक्ट की बातें बताई जाती है कि जो जान है ना, वो एक सेक्ट में
ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है। मतलब कि जो गोल्डन ड्रैगन है ना, उन्होंने इस सेक्ट के बारे में हमारे जान को बताया था कि वहाँ पर तुम्हें होली फ्लेम मिल सकती है, इसलिए तुम उस सेक्ट में फिलहाल के लिए ज्वाइन हो जाओ। इसलिए हमारे जान चलता है तो एक सेक्ट का नाम लेने लगता है कि मैं उस सेक्ट में जा रहा हूँ। ड्यूरो चलती है तो वो भी हमारे जान के साथ उस सेक्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। हर कोई इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।